तो तलबीना होता क्या है? तलबीना बेसिकली तो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसका आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका, यूरिक एसिड, आपका बीपी, इससे कंट्रोल होता है। अच्छा। क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, लाइक बार्ले, जिसको जौ कहते हैं, जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब उसमें अफादियत के लिए, ज़्यादा अफादियत के लिए हमने इसमें खजूरें ऐड की, बादाम ऐड किए, छोटी इलायची ऐड की, इसमें किशमिश ऐड की, जो आपके जोड़ों को भी मजबूत करता है और आपकी इन सारी बीमारियों से आपको बचाता भी है। ऑन द पैरेलल साइड इसमें शुगर फ्री वेरिएंट भी है। अच्छा। कि आपका वजन भी कम होता है। कौन-कौन खा सकता है इसे? यानी कि 2 साल के बच्चे से लेकर 200 साल की उम्र तक के लोग, खा 200 सकता है। साल तो होती नहीं है पाकिस्तान में, पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी खा तो सकता है। सेहत के लिए कोई इफेक्टिव तो नहीं है? किसी किस्म का साइड इफेक्ट कौन नहीं सा है। मरीज है जो इसे नहीं खा सकता? हर बंदा खा सकता है। ये स्टमक के लिए भी अच्छा है। आप यानी कि आपको देख लो, आपके पाकिस्तान में मेजर बीमारियां क्या है? शुगर, बीपी, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। ये इन सारी चीजों के लिए तो अच्छा है। तो बाकी तो कोई बीमारी रहेगी नहीं। मैदे के इमराज हैं किसी को, तो मैदे के लिए भी बहुत तो अच्छा है। कितना खाए, इसका क्या तरतीब होती है? इसमें ये होता है कि 2 टेबल स्पून या 3 या 4, आप 5 भी टेबल स्पून लें तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो कितना आपने टाइम खाना दूध है? 1 टाइम, 2 टाइम, इट्स अप टू यू। आपका जिस तरह का इशू है, आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर कुछ लोग पतला होना चाहते हैं, वो शुगर फ्री वेरिएंट यूज करें, क्योंकि उसमें शहद एडेड नहीं होता। वो शुगर फ्री वेरिएंट यूज करें, वो रात को खाएं और दोपहर को खाएं। सजेस्टेड ये है। तो जितना ज्यादा खाएंगे खाने की जगह, तो उतना ज्यादा वजन कम होता रहेगा, क्योंकि रोटी में तो फैट है ना, आपको पता है। कितनी होती है इसकी शेल्फ लाइफ? इसकी शेल्फ लाइफ इस तरह होती है 2 साल, कि हम इसको जिसमें ग्राइंड करते हैं ना, इसका बर्तन टोटली सेपरेट है। अच्छा। ठीक है। और जो हम जो लेकर आते हैं, जब जो ग्राइंड करते हैं और खजूर ग्राइंड करते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश आती है। यानी कि जैसी जो मार्केट में आई, तो सबसे जो रीसेंट जो है ना, सबसे रीसेंट शिपमेंट, वो वाली जो हम लेंगे। ठीक है। और फिर हम उसको ग्राइंड करेंगे उसके स्पेसिफिक बर्तन के अंदर। खजूर सेपरेट ग्राइंड होगी। तो ये जो बर्तन होते हैं ना, इनका बड़ा रोल होता है शेल्फ लाइफ के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप एक ही बर्तन के अंदर 6 किस्म की चीजें ग्राइंड करना शुरू कर दें, तो वो कोई चीज उसको लगी, हालांकि आप साफ भी कर दें, क्योंकि इनको वॉश नहीं कर सकते। इसको हम करते हैं वैक्यूम ग्राइंडिंग। ठीक है। वैक्यूम ग्राइंडिंग होती है जिसमें एयर नहीं जाती, क्योंकि चीज उस वक्त खराब होती है जब उसमें एयर जाती है। और हमारा बहुत बड़ी मशीनें नहीं है, हमारी नॉर्मल साइज की मशीनें हैं, क्योंकि वो एयर टाइट है। उसके बाद जब हम इसको ऐड करते हैं, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर हम उसको पैकिंग करते हैं, कमरा बंद होता है, एयर टाइट होता है, और फिर हम उसको ऊपर सील करते हैं। ठीक है। सील करने के बाद हम उसको आउटर रैप करते हैं, श्रिंक रैप चॉपर के साथ ना, ठीक है। ताकि उसके अंदर एयर ना जाए, उसकी शेल्फ लाइफ नेचुरली बढ़े। आजकल माशरे में अल्सर की बीमारी बहुत है, मैदे का अल्सर। ये क्यों होता जा रहा है? क्या इसका कोई इलाज है हर्बल में, जड़ी बूटियों में? अच्छा, इलाज ऐसा नहीं है कि आप बाहर से खाना खाते रहें, गंदे कुकिंग ऑयल खाते रहें और आप साथ जड़ी बूटी खाएं और कहें मुझे आराम नहीं आ रहा। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी आपको मेडिसिन या कोई डॉक्टर फिजिशियन देगा, तो उससे भी आराम नहीं आएगा आपको। ठीक है। अनटिल आप बाहर का खाना नहीं छोड़ेंगे। सबसे जरूरी बात कि बाहर का खाना छोड़ने के बाद जो आप घर में कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, कुकिंग ऑयल भी आप लो क्वालिटी का नहीं यूज कर सकते। तो हमें कैसे पता चले कि ये हाई क्वालिटी ऑयल है? देखें, जो मार्केट में इस वक्त कुकिंग ऑयल है ना, ये कुकिंग ऑयल जो है, ये साबुन बनाने के इस्तेमाल में आता है। ठीक है। जो हम इंसान खा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो ये वो बता रहे हैं कि ये पंजों वगैरह के, मुर्गियों के, उसका भी इस्तेमाल पता नहीं किस किस चीज का होता है सर। आप इसको भी छोड़ देना, अगर आप पंजों को भी छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे कि पंजों का। एहसान भाई, ये जो आपको पता है कि मलेशिया से, इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है। पाम ऑयल से क्या तैयार होता है? साबुन तैयार होते हैं पाम ऑयल से। तो हम क्या तैयार करें उससे? हाँ, कुकिंग ऑयल पाकिस्तानी। तो ये उस वजह से सारा मैदे का अल्सर हो रहा है? बिल्कुल ऐसे। अब कौन सा बाहर का खाना जो ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी सेहत के ऊपर? कोई भी खाना है, देखें वो कोई अच्छी क्वालिटी अगर का हम लस्सी पी के अंदरून लाहौर से? हाँ, लस्सी पी लें, आप लस्सी पी लें। पर जब अगर आपको अल्सर हो गया या आपका स्टमक खराब हो गया, तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी तो पड़ेगी। हमारी कौन सी जड़ी बूटी है जो इसको कवर करे या हमें सेहत दे? नहीं देगी। आपको सिर्फ आप अच्छा खाएं, और साथ आपका सिर्फ कुकिंग ऑयल अच्छा होगा ना, तो आपके सारे मैदे के इशू सॉर्ट आउट हो जाए। लोग कहते हैं कि हमने खाना देसी घी ही है, तो मुझे बताएं कि क्रीम के और मलाई के देसी घी में भी कोई फर्क होता है? हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्या फर्क? लेट मी एक्सप्लेन यू। जो क्रीम है ना, आप अगर अब्रॉड गए हैं या दुबई, तो आपने देखा होगा 0% फैट मिल्क, 50% फैट मिल्क। वो क्या होता है, उसमें से उतनी क्रीम निकाल ली गई होती है। ठीक है। 0% फैट मिल्क का मतलब है कि उसमें से 100% क्रीम निकाल ली है। ठीक है। जब आपके लाहौर के अंदर गाड़ियां दूध की एंटर होती है ना, तो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए लाहौर में डिफरेंट जगहों पर।
वो क्या करते हैं, दूध उसके अंदर डालते हैं, प्योर प्योर दूध, 100% प्योर, ठीक है। उसके अंदर से क्रीम एक्सट्रैक्ट कर लेती है वो मशीनें, क्रीम निकालती है। हम्म, वो जो क्रीम होती है, एक देसी घी उससे बनता है, ठीक है। वो भी देसी घी होता है, प्योर ही होता है। हम्म, फिर जो मलाई वाला देसी घी होता है ना, वो होता है जो दूध के ऊपर बलाई आई होती है, दही के ऊपर भी जो बलाई आती है ना, इन दो बलाइयों को मिक्स बलाई, करके। हाँ, बलाई का देसी घी कहा जाता है। क्योंकि जो अगर ये कोई क्लेम करे ना कि मैं सिर्फ दूध की बलाई का ही जो है वो देसी घी दे रहा हूँ, तो इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो इसमें कितना आप दूध आप खुद सोचे, हाँ, कितना दूध बॉयल करना पड़ेगा आपको, कितना दूध चाहिए। तो फिर इतनी सी बलाई निकलेगी। हाँ, तो इसमें ये होता है कि जो मार्केटें हैं, दुकानों पे जो दही वाली दुकानें हैं, तो उनके साथ आप डील कर देते हो कि यार आप जो बलाई निकालोगे ना, वो बलाई आपने मुझे सेल करनी है, तो वो आप उनसे बाय करते हो। फिर कुछ आपके पास जब दूध होता है तो कुछ उधर से बलाई कलेक्ट होती है, यानी कि 80-20%, यानी कि 80% दही की बलाई होती है और 20% दूध की बलाई होती है। उसको कलेक्ट करके जो देसी घी बनता है, उसको मलाई का देसी घी कहा जाता है। तो अब इसमें सही कौन सा है, हमें खाना कौन सा चाहिए? दोनों सही, अच्छा। दोनों ही सही हैं, लेकिन उसके अंदर फैट, जो क्रीम का देसी घी है ना, उसमें थोड़ा फैट ज्यादा है। जो बलाई का देसी घी है उसमें फैट कम है।